ही नहीं, बहुत कम करते थे। वो प्रकृति में ही नहाते थे महाराज जी। बरसात के समय खूब पानी बरसता, एक मतंगा जटाओं पर रख लेते, जटा केवल न भीजे, बाकी शरीर पर खूब वर्षा का पानी गिरता। आहा हा हा, आज रघुनाथ जी खूब बढ़िया स्नान करा रहे हैं। उस साफी से ऐसे ऐसे शरीर रगड़ते रहते। जब बादल वर्षा बंद होती, मेघ खुलते, तो शरीर एकदम गौर वर्ण का निकल आता, चमकता हुआ देह, ऐसा ललाट चमकता उनका। आज राम जी ने बहुत स्नान कराया, माने राम जी नहवाते तभी नहाते थे ठीक से, नहीं तो थोड़ा ही सा पानी, ज्यादा पानी का प्रयोग नहीं करते थे, और तेल साबुन लगाते नहीं थे। पर उनके शरीर की थोड़ी देर सेवा करो तो एक दिव्य सुगंध हाथों में आने लग जाती थी। न कोई इतर की सुगंध थी। शास्त्रों में लिखा है केवल 25 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक यदि कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उसके शरीर से, उसके शरीर के पसीने से खिले हुए देसी गुलाब की सुगंध निकलने लग जाएगी। आकाशचारी सिद्धों का दर्शन उसे होने लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करता कौन है? 25 वर्ष की आयु में हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, ऐसी क्रियाएं योग में आज भी हैं जिनका कभी ब्रह्मचर्य नष्ट न हुआ हो। ऐसा कोई बालक मिले और साधन में लग जाए तो उसको ऊर्ध्वरेता बनाने की प्रक्रिया गुरुजनों की कृपा से महाराज जी को प्राप्त थी। वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, संयम सदाचार के नाम पर तो सब चौका लग गया। वर्तमान समय में सदाचार की शिक्षा, आचरण की पवित्रता की शिक्षा कहां दी जा रही है, आप बताओ। बालक बालिकाओं को सच्चरित्र बनने की शिक्षा, ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा, ब्रह्मचर्येण भाव्यम, ये कहीं सिखाया नहीं जा रहा है। और जब से ये मोबाइल आया तब से तो और आग लग गई। कलयुग का साम्राज्य हो गया। आपको तो सुन के ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो, अच्छा लगे चाहे न लगे, अपने को से क्या प्रयोजन है। डिजिटल शिक्षा मोबाइल वाली, बेचारे गरीब आदमी घर में पैसे की वैसी कमी है, पर कहीं से लाओ। अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर गरीबों के यहाँ भी बच्चों को पढ़ाना तो है ही है। उन गरीबों ने भी अपने बच्चों को ला करके वो कौन से वाले मोबाइल, क्या कहते हैं उसको, स्मार्टफोन है, जो भी हो आप समझते हैं, वो ऐसे ऐसे छूने से चल जाते, इंटरनेट वगैरह उसमें चल जाता है। वो मोबाइल लोगों ने खरीद लिए, बच्चों ने खरीद लिए, और उससे कितना भयंकर पतन हुआ। ये जो भयंकर दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं, जिनसे पूरा आस्तिक समाज लज्जित है, भारतीय समाज लज्जित है, उनके मूल में ये मोबाइल की मुख्य भूमिका है। सिनेमा देखने हर समय रूप व्यक्ति नहीं जाते थे, समय कभी निकला सिनेमा देखने चले गए। अब टीवी घर में आई तो घर घर में सिनेमा हो गए। अब टीवी की जरूरत ही नहीं रह गई, मोबाइल ही सिनेमा हो गया। मोबाइल में जो दृश्य देखने नहीं चाहिए वो दृश्य देख रहे हैं लोग, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, और फिर सोचते हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाए, हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट। कहां से प्रकट होगा ज्ञान भक्ति वैराग्य? इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है, जिनको भगवान ने बहुत अधिक व्यवहार का क्षेत्र दिया है, वो विवेक पूर्वक व्यवहार के क्षेत्र में उस स्मार्टफोन का उपयोग करें, अत्यंत विवेक पूर्वक। और जिन लोगों को ये भार भगवान ने नहीं दिया, बड़ी बड़ी कृपा की उनको मुक्त रखा है,
वो तो अच्छा हो कि इसका स्पर्श ही न करे। लोग कहते हैं अरे आज के जमाने में बिना मोबाइल के काम नहीं चल सकता। तो जब मोबाइल का आविष्कार नहीं था तब लोग जीवित ही नहीं रहते थे क्या? सब पधार गए क्या? तमाम लोग हमारे पुरखा थे, कहां मोबाइल कोई जानता था? सबका जीवन बढ़िया था कि नहीं था? मोबाइल के बिना भी काम संभव है। भगवान की बड़ी दया है, हमारे पास मोबाइल नहीं है। हमसे कोई कहे अपना नंबर दो, नंबर तो तब दें जब हमारे पास फोन होए। फोन के लिए सबसे पहले जेब की जरूरत पड़ेगी। हम जैसा कपड़ा पहनते उसमें जेब कहीं बन ही नहीं सकती है। ना फोन रखने की जगह है, ना भेंट रखने की जगह है। भेंट दूसरा उठावे तो उठा ही ले, धर जाए तो धर जाए, ले जाए तो ले जाए। और फोन का काम दूसरे लोग करते हैं, जिनको भगवान ने व्यवस्था सेवा दी है वो लोग करते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम छूते ना हो। कभी कोई विशिष्ट महापुरुष का कोई फोन आ जाए, किसी महापुरुष की आज्ञा आ जाए, उनको कुछ समाधान करना है तो करते हैं। लेकिन इतनी शांति, हम सच्ची बात बताते हैं आपको, इतनी शांति है, कम से कम मोबाइल का प्रयोग करने के कारण बहुत शांति है। इतना आप नहीं कर सकते हैं, बहुत जरूरी है तो ऐसा फोन रखो जो केवल आप कहीं नंबर लगाना चाहो तो नंबर लगा लो। 1000-1200 रुपया का आता है, सस्ता, काम सब चल जाएगा। खो जाए तो कम नहीं, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। एक वो बेचते हैं चेन वगैरह, वो रोल्ड गोल्ड का सामान बेचते हैं ना, तो एक बार हम सुना बाजार में, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि क्या कह रहे सोने? वो कह रहा था कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। अरे भाई बहुत अच्छी बात, देखने में एकदम सोने जैसी चेन लगती है, खो जाए तो गम नहीं, क्यों? सस्ती है। ऐसे ही मोबाइल, अब सुनते हैं कि 1-1 लाख रुपए तक का भी मोबाइल आने लग गया है, या उससे ज्यादा का, जो भी हो। हैं लो साहब, हम तो 1 ही लाख में घबरा रहे हैं कि 1 लाख का शायद ना होता होगा। लोग बढ़ा चढ़ा के इधर तो 2-2.5 लाख कह रहे हैं। इसलिए जितना कम से कम हो सके, और बहुत अच्छा हो कि आप अपने जीवन में फोन का समय भी निश्चित कर दो। जैसे भोजन शयन का समय बहुत से लोग निश्चित कर देते हैं, ऐसे ही फोन का समय निश्चित कर दो। यदि बहुत अधिक व्यवहार, तो इतने देर से इतने बजे से इतने बजे तक हम फोन पर उपलब्ध रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त समय में हम फोन पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो किसी को जरूरत पड़ेगी उसी समय में आपसे संपर्क करेगा। हमारे पूज्य स्वामी त्रिभुवन दास जी हैं, ऋषिकेश वाले, तपस्वाध्याय निरत विद्वान महात्मा हैं। अब हमको यदि उनसे कोई जरूरी बात करनी है तो रात्रि को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही हम उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, उनको कोई जरूरत हो और वो अपना मोबाइल खोल कर उसको जो स्विच ऑफ रहता है उसको चालू करके और वो लगा लें, किसी संपर्क से कुछ पूछ लें, वो आता लगे। हम चाहें तो उनसे संपर्क नहीं कर सकते। महाराज जी इतने बजे से इतने बजे तक ही हमारा फोन खुलता, बाकी हमेशा बंद रहता है। क्यों? हमें फुर्सत नहीं है। तो ब्रह्मचर्य सदाचार की इतनी महिमा है कि शरीर से सुगंध आने लग जाती है। इसलिए परमार्थ पथ के जो पथिक हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, नाम जप साधन ये सब तो आप करो, लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन पर भी जोर देना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति ऋतु कालाभिगामी हो, प्रजोत्पत्ति के अतिरिक्त वह स्त्री का स्पर्श सकाम भाव से न करे तो वह ब्रह्मचारी ही है, और वह साधन करके भगवान की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाए। और जो ब्रह्मचारी हैं अथवा वानप्रस्थी हैं अथवा यति हैं, वे तो सर्वथा भोग की इच्छा का त्याग ही करें और अपना साधनमय जीवन सफल बनावें, यही उनके लिए श्रेष्ठ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नहीं, बहुत कम करते थे।
वो प्रकृति में ही नहाते थे महाराज जी। बरसात के समय खूब पानी बरसता, एक मतंगा जटाओं पर रख लेते, जटा केवल न भीजें, बाकी शरीर पर खूब वर्षा का पानी गिरता। आहा हा हा, आज रघुनाथ जी खूब बढ़िया स्नान करा रहे हैं। उस साफी से ऐसे ऐसे शरीर रगड़ते रहते। जब बादल वर्षा बंद होती, मेघ खुलते, तो शरीर एकदम गौर वर्ण का निकल आता, चमकता हुआ देह, ऐसा ललाट चमकता उनका। आज राम जी ने बहुत स्नान कराया, माने राम जी नहवाते तभी नहाते थे ठीक से, नहीं तो थोड़ा ही सा पानी, ज्यादा पानी का प्रयोग नहीं करते थे, और तेल साबुन लगाते नहीं थे। पर उनके शरीर की थोड़ी देर सेवा करो तो एक दिव्य सुगंध हाथों में आने लग जाती थी। न कोई इतर की सुगंध थी। शास्त्रों में लिखा है केवल 25 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक यदि कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उसके शरीर से, उसके शरीर के पसीने से खिले हुए देसी गुलाब की सुगंध निकलने लग जाएगी। आकाशचारी सिद्धों का दर्शन उसे होने लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करता कौन है? 25 वर्ष की आयु में हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, ऐसी क्रियाएं योग में आज भी हैं जिनका कभी ब्रह्मचर्य नष्ट न हुआ हो। ऐसा कोई बालक मिले और साधन में लग जाए तो उसको ऊर्ध्वरेता बनाने की प्रक्रिया गुरुजनों की कृपा से महाराज जी को प्राप्त थी। वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, संयम सदाचार के नाम पर तो सब चौका लग गया। वर्तमान समय में सदाचार की शिक्षा, आचरण की पवित्रता की शिक्षा कहां दी जा रही है, आप बताओ। बालक बालिकाओं को सच्चरित्र बनने की शिक्षा, ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा, ब्रह्मचर्येण भाव्यम, ये कहीं सिखाया नहीं जा रहा है। और जब से ये मोबाइल आया तब से तो और आग लग गई। कलयुग का साम्राज्य हो गया। आपको तो सुन के ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो, अच्छा लगे चाहे न लगे, अपने को से क्या प्रयोजन है। डिजिटल शिक्षा मोबाइल वाली, बेचारे गरीब आदमी घर में पैसे की वैसी कमी है, पर कहीं से लाओ। अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर गरीबों के यहाँ भी बच्चों को पढ़ाना तो है ही है। उन गरीबों ने भी अपने बच्चों को ला करके वो कौन से वाले मोबाइल, क्या कहते हैं उसको, स्मार्टफोन है, जो भी हो आप समझते हैं, वो ऐसे ऐसे छूने से चल जाते, इंटरनेट वगैरह उसमें चल जाता है। वो मोबाइल लोगों ने खरीद लिए, बच्चों ने खरीद लिए, और उससे कितना भयंकर पतन हुआ। ये जो भयंकर दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं, जिनसे पूरा आस्तिक समाज लज्जित है, भारतीय समाज लज्जित है, उनके मूल में ये मोबाइल की मुख्य भूमिका है। सिनेमा देखने हर समय रूप व्यक्ति नहीं जाते थे, समय कभी निकला सिनेमा देखने चले गए। अब टीवी घर में आई तो घर घर में सिनेमा हो गए। अब टीवी की जरूरत ही नहीं रह गई, मोबाइल ही सिनेमा हो गया। मोबाइल में जो दृश्य देखने नहीं चाहिए वो दृश्य देख रहे हैं लोग, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं। और फिर सोचते हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाए, हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट। कहां से प्रकट होगा ज्ञान भक्ति वैराग्य? इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है, जिनको भगवान ने बहुत अधिक व्यवहार का क्षेत्र दिया है, वो विवेक पूर्वक व्यवहार के क्षेत्र में उस स्मार्टफोन का उपयोग करें, अत्यंत विवेक पूर्वक। और जिन लोगों को ये भार भगवान ने नहीं दिया, बड़ी बड़ी कृपा की उनको मुक्त रखा है, वो तो अच्छा हो कि इसका स्पर्श ही न करें।
लोग कहते हैं अरे आज के जमाने में बिना मोबाइल के काम नहीं चल सकता। तो जब मोबाइल का आविष्कार नहीं था तब लोग जीवित ही नहीं रहते थे क्या? सब पधार गए क्या? तमाम लोग हमारे पुरखा थे, कहां मोबाइल कोई जानता था? सबका जीवन बढ़िया था कि नहीं था? मोबाइल के बिना भी काम संभव है। भगवान की बड़ी दया है, हमारे पास मोबाइल नहीं है। हमसे कोई कहे अपना नंबर दो, नंबर तो तब दें जब हमारे पास फोन होए। फोन के लिए सबसे पहले जेब की जरूरत पड़ेगी। हम जैसा कपड़ा पहनते उसमें जेब कहीं बन ही नहीं सकती है। ना फोन रखने की जगह है, ना भेंट रखने की जगह है। भेंट दूसरा उठावे तो उठाए ले, धर जाए तो धर जाए, ले जाए तो ले जाए। और फोन का काम दूसरे लोग करते हैं, जिनको भगवान ने व्यवस्था सेवा दी है वो लोग करते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम छूते ना हो। कभी कोई विशिष्ट महापुरुष का कोई फोन आ जाए, किसी महापुरुष की आज्ञा आ जाए, उनको कुछ समाधान करना है तो करते हैं। लेकिन इतनी शांति, हम सच्ची बात बताते हैं आपको, इतनी शांति है, कम से कम मोबाइल का प्रयोग करने के कारण बहुत शांति है। इतना आप नहीं कर सकते हैं, बहुत जरूरी है तो ऐसा फोन रखो जो केवल आप कहीं नंबर लगाना चाहो तो नंबर लगा लो। 1000-1200 रुपया का आता है, सस्ता, काम सब चल जाएगा। खो जाए तो कम नहीं, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। एक वो बेचते हैं चेन वगैरह, वो रोल्ड गोल्ड का सामान बेचते हैं ना, तो एक बार हम सुना बाजार में, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि क्या कह रहे सोने? वो कह रहा था कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। अरे भाई बहुत अच्छी बात, देखने में एकदम सोने जैसी चेन लगती है, खो जाए तो गम नहीं, क्यों? सस्ती है। ऐसे ही मोबाइल, अब सुनते हैं कि 1-1 लाख रुपए तक का भी मोबाइल आने लग गया है, या उससे ज्यादा का, जो भी हो। हैं लो साहब, हम तो 1 ही लाख में घबरा रहे हैं कि 1 लाख का शायद ना होता होगा। लोग बढ़ा चढ़ा के दर तो 2-2.5 लाख कह रहे हैं। इसलिए जितना कम से कम हो सके, और बहुत अच्छा हो कि आप अपने जीवन में फोन का समय भी निश्चित कर दो। जैसे भोजन शयन का समय बहुत से लोग निश्चित कर देते हैं, ऐसे ही फोन का समय निश्चित कर दो। यदि बहुत अधिक व्यवहार तो इतने देर से इतने बजे से इतने बजे तक हम फोन पर उपलब्ध रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त समय में हम फोन पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो किसी को जरूरत पड़ेगी उसी समय में आपसे संपर्क करेगा। हमारे पूज्य स्वामी त्रिभुवन दास जी हैं, ऋषिकेश वाले, तपस्वाध्याय निरत विद्वान महात्मा हैं। अब हमको यदि उनसे कोई जरूरी बात करनी है तो रात्रि को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही हम उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, उनको कोई जरूरत हो और वो अपना मोबाइल खोल कर उसको जो स्विच ऑफ रहता है उसको चालू करके और वो लगा लें, किसी संपर्क से कुछ पूछ लें, वो आता लगे। हम चाहें तो उनसे संपर्क नहीं कर सकते। महाराज जी इतने बजे से इतने बजे तक ही हमारा फोन खुलता, बाकी हमेशा बंद रहता है। क्यों? हमें फुर्सत नहीं है। तो ब्रह्मचर्य सदाचार की इतनी महिमा है कि शरीर से सुगंध आने लग जाती है। इसलिए परमार्थ पथ के जो पथिक हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, नाम जप साधन ये सब तो आप करो, लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन पर भी जोर देना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति ऋतु कालाभिगामी हो, प्रजोत्पत्ति के अतिरिक्त वह स्त्री का स्पर्श सकाम भाव से न करे तो वह ब्रह्मचारी ही है, और वह साधन करके भगवान की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाए। और जो ब्रह्मचारी हैं अथवा वानप्रस्थी हैं अथवा यति हैं, वे तो सर्वथा भोग की इच्छा का त्याग ही करें और अपना साधनमय जीवन सफल बनावें, यही उनके लिए श्रेष्ठ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।